बच्चों नमस्कार। लीजिए, कक्षा 10वीं के गणित में त्रिकोणमिति से आज पुनः इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में आता है, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट उल्टा है यहाँ का प्रश्न, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस का प्लस, सेम साइन और cos सेम है, चिन्ह चेंज हुआ है। यहाँ पर है जब माइनस है तो √2 साइन थीटा और प्लस है तो √2 cos थीटा है। ये प्रश्न कभी कभार इसको पहले दे देता है। आपका एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन को दिया गया है और आपके एक्सरसाइज में ये इस वाले को दिया गया है। तो बच्चों इसमें दोनों को आप उसी तरीके से बना सकते हो। तो मैं एक विधि आज जो अपने से आपका एग्जाम्पल से अलग तरीके से हल कर रहा हूँ। इसको एग्जाम्पल में भी दिया है इसका एक सरल विधि। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दिया है, जो दिया है उसको पहले आप लेंगे। cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ से √ को हमको निकालना है, 2 के जो √ है उसको निकालना है। तो चूंकि साइन थीटा ये √ के अंदर में नहीं है, तो केवल इसको निकालने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो बच्चों ये दोनों पक्ष का वर्ग करोगे तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ से इसका होल स्क्वायर, इधर दोनों पक्ष का कर रहे हैं तो चलिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भी हम जो है होल स्क्वायर करेंगे। अब ये इसका परिणाम क्या होगा, जो रिजल्ट है ये इसका वर्ग भी होगा और ये साइन थीटा का भी वर्ग होगा। तो इसका वर्ग साइन थीटा के पर कहाँ लगता है, बीच में लगता है, यहाँ पर थीटा पर कभी वर्ग नहीं होता। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक सूत्र के रूप में है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसके चलिए इसको अगले स्टेप में हम हल करेंगे। पहले इस राइट साइड को हम हल कर लेते हैं और इसका वर्ग को जैसे कि तैसे रख देते हैं। इसको बाद में हम हल करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ को एक साथ हल करूंगा तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो। और ये इसका वर्ग होगा तो √ का 2 बाहर आ जाएगा, √2 इंटू √2 स्क्वायर करोगे तो क्या होगा उसका, यही मतलब होगा ना, √2 इंटू √2 का एक 2 बाहर आ गया और इसका वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका वर्ग किए, ये दोनों का वर्ग है, यहाँ पर चूंकि ये कोष्टक के बाहर है तो ये दोनों पर लगेगा। अब ये हो गया यहाँ पर। अब इसको हम प्रसारित कर देंगे अगले स्टेप में। a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ बगल में हम लिखेंगे पीछे साइड में, ये है इसका, यानी a का स्क्वायर, यानी a की जगह पर cos थीटा है और b की जगह पर साइन थीटा है।
तो ए का स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा, ध्यान देंगे यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab, 2 आपका फार्मूला से है, ए का मान कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, बी का जगह पर साइन थीटा, ये आपका दोनों गुणा के रूप में हो जाएंगे, बराबर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये राइट का। अब ये प्रसारित हम किए, यहाँ पर सूत्र क्या लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बगल में, यहाँ पर चलिए बाद में मैं लिख दूंगा एक लाइन, आप याद कर लेना। तो ये यहाँ पर अब जो है जितने भी साइन यहाँ से कास स्क्वायर थीटा को यहाँ पर आपको चूंकि यहाँ देख रहे हैं कास थीटा है उत्तर में, कास थीटा प्लस साइन थीटा है, आपको लाना है। तो यहाँ से हम कास स्क्वायर थीटा को यहीं पर रख देते हैं, ये बाकी को इधर राइट साइड में ले जाइए। तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले से है राइट साइड में, इसको पहले लिखिए। अब ये इधर जाएगा राइट साइड में तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपका प्लस माइनस को केयर करना है आपको, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कास थीटा साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं ये साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, में 1 साइन स्क्वायर थीटा घटेगा, दोनों सेम राशि हैं और इसलिए हम इसको घटा देंगे अगले स्टेप में। यह है आपका कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा गया तो बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का इसको घटाए तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, और उसके बाद ये बचा पीछे का 2 कास थीटा साइन थीटा प्लस 2 कास थीटा साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर ये आपका एक सूत्र के रूप में बन जाएगा, जब हम इसमें किसी भी तरह से कास स्क्वायर थीटा जोड़ दें। यहाँ पर हम सूत्र लिए थे, देखिए इसका, ये देखिए कास थीटा ऋण साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे दोनों पक्ष में कास स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे। चलिए दोनों पक्ष में कास स्क्वायर थीटा जोड़ने पर लिखते हैं यहाँ पर समीकरण के दोनों पक्ष में कास स्क्वायर थीटा जोड़ने पर इधर भी जोड़ेंगे और इस साइड में भी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा पहले से है, ये देख रहे हैं, में 1 कास स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और इधर भी हम जोड़ देते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन, बाकी जो था पहले था उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 cos थीटा sin थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक समीकरण का रूप है। यहाँ पर हम इसको प्रसारित किए थे, यानी a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a बराबर cos थीटा, b बराबर sin थीटा था। यहाँ पर भी उसी तरह से हमको मिला है। इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, प्लस को आगे पीछे आप लिख सकते हो। चाहो तो इसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, प्लस 2 cos थीटा sin थीटा है। तो यहाँ पर a बराबर हम क्या लेंगे, cos थीटा, b की जगह पर sin थीटा। ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, उसका सूत्र है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम इसको सूत्र रूप में लिख देंगे। इसका मूल रूप होता है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। इधर का क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों को जोड़ दिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं ये हमारा उत्तर तो नहीं है, ये हमारा उत्तर हमको लाना है। देखिए प्रश्न में cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, और यहाँ पर हम अभी तक जो लाए हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर है। इसको यदि हटा दें तो एक साइड तो हम ले आएंगे। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों पक्षों पर वर्गमूल लेना पड़ेगा हमें। अब इसको अंडर रूट में लिख देते हैं। चलिए क्या प्रभाव होता है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, पूरा को अंडर रूट में रख देंगे। और जो ये देखिए यहाँ पर था 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देता हूँ। और उसके बाद क्या चेंज होगा उसको हम अगले स्टेप में करेंगे। इसको भी मैं अंडर रूट के अंदर में लिख देता हूँ, क्योंकि ये वर्गमूल लेना है दोनों पक्ष का। cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम जानते हैं यदि कोई भी संख्या वर्ग के रूप में किसी वर्गमूल यानी करनी के अंदर हो तो उसका एक बाहर आ जाता है, पूर्ण अंक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर मान लो हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा का वर्ग है, इसका मतलब है cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा। तो उसका एक बाहर आ जाएगा, यानी ये इसका करनी निकल जाएगा, करनी बाहर से बाहर आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको आप चाहो तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। इसका मतलब है, चलिए करनी को समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए किसी के लिए दिक्कत हो जाएगा कि जो सिंपल में जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर में वर्ग हो तो बाहर निकल जाता है कोई। तो यहाँ पर ये एक स्टेप में बढ़ा दिया। वर्गमूल के बदले हम क्या लिखते हैं, इसका है स्क्वायर है पहले से ये है, और इसका है फिर अंडर रूट के बदले हम क्या लिखते हैं, घात 1/2। ये इससे गुणा होगा तो 2/2 हो गया, तो ये कट जाएगा। यानी इसको राइटे को मैं अभी लिख रहा हूँ, ये हो गया cos थीटा प्लस, मैं केवल एक पक्ष को समझा रहा हूँ, ये डिटेल से आपको, ताकि डाउट न रहे आपको। तो ये इसका मतलब है, ये तो था ये 2/2, ये देखिए बराबर आपका बच गया cos थीटा प्लस sin थीटा। ये इतने आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ गए हो कि कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर में है और वो खुद वर्ग के रूप में है
तो उसका एक अंक बाहर आ जाएगा, यानी एक जो भी अंक रहेगा तो 2 गुणित 2 है, यानी 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, पूर्ण अंक आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर जब कास थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये कास थीटा प्लस साइन थीटा पूर्ण आपको मिल जाएगा। करनी का यहाँ पर इतना प्रभाव होगा। अब इधर का हम देखते हैं, ये तो इसको भी मैं समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, करनी का चिन्ह है 2 और कास स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कास थीटा का ये स्क्वायर। हम जानते हैं इसका वर्ग होता है, तो ये यहाँ पर यहाँ लगता है, थीटा पर नहीं लगता। तो ये कास थीटा का, यदि हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये वर्ग के अंदर में है, तो इसका तो इसका वर्ग तो नहीं है, तो ये बाहर नहीं है आ पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, करनी 2 करनी के अंदर में ही रहेगा। कास थीटा का वर्ग है तो कास थीटा करनी से बाहर आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि आपका करनी 2 कास थीटा बराबर आपका आ गया है कास थीटा प्लस साइन थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। प्रश्न पर आ जाता हूं मैं। कास थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कास थीटा। ये यहाँ पर देखिए कास थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कास थीटा। इसको आप इधर लेफ्ट साइड ले आइए, आपको लिखना हो उसी तरह से प्रश्न के जैसे, तो इसको चेंज कर दीजिए। कास थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कास थीटा, ये लिख दीजिए सिद्ध हुआ करके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।